हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुग़ल साम्राज्य। और मुग़ल साम्राज्य में दोस्तों कल हम लोगों ने बात की थी बाबर के बारे में। बाबर ने कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या रणनीति थी, उन सभी तथ्यों पर दोस्तों कल हम लोगों ने बात की। ठीक है, आज दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों हुमायूं के ऊपर। ठीक है, आज क्या बात करेंगे हम लोग, हुमायूं के बारे में बात करेंगे, जो इनका था पीरियड 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का। ठीक है, तो आज की जो पूरी वीडियो है दोस्तों वो हुमायूं पे है। और आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, वीडियो हो, एनी अदर एग्जाम जो भी हो आपका, वनडे एग्जाम या कोई भी दोस्तों पीसीएस तक, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य से। तो आप इसको वीडियो को दोस्तों सीरियसली देखेंगे। अगर फर्जी में देखना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको सीरियसली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली दोस्तों आज की क्लास है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी ना देखी हो आई बटन पर जाइए और बाबर की पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो बात करते हैं भाई हुमायूं की। ठीक है, बात किसकी करेंगे हम लोग, हुमायूं की बात करेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं हुमायूं की तो हमने पहले जो क्लास छोड़ी थी अपनी वो छोड़ी थी साथ ही कहाँ पर, बाबर पर। ठीक है, अगर बाबर की बात करते हैं दोस्तों तो बाबर के 4 बेटे थे। ठीक है, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे ही पढ़ना है अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है हर एक चीज़ को। ठीक है, बाबर के भाई कितने बेटे थे, 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये क्या थे भाई, ये बाबर के 4 बेटे थे दोस्तों। कौन कौन से, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जो हुमायूं थे साथी ये सबसे बड़े बेटे थे अकबर बाबर के। ठीक है, हुमायूं थे साथी ये सबसे बड़े बेटे थे किसके, बाबर के। और इनसे बाबर जैसा कहता था ये वैसा ही क्या कहते थे भाई, मान लेते थे। मतलब इन्हें आप कह सकते हैं कि आज्ञाकारी थे। ठीक है, आज्ञाकारी। हुमायूं कैसे थे भाई, आज्ञाकारी थे। इनसे जो भी बाबर कहता था ये बगैर किसी बात सुने या बगैर किसी बात को अपनी कहे उस बात को मान लेते थे। जो भी बात बाबर या इनके पिताजी कहते थे हुमायूं मान लेते थे। बाबर के 4 बेटे थे साथी, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, तो इनके फादर जब मरे दोस्तों तो मरते टाइम इन्होंने कहा कि हुमायूं जो भी अपनी संपत्ति है, जो भी अपने अधिकार हैं दोस्तों, उन सबको आप तीनों भाइयों में बराबर या चारों भाई आप बराबर में बांट लेना। तो इन्होंने बिल्कुल उनकी बात मानी, किनकी, बाबर की बात मानी। और इन्होंने क्या किया भाई, जितनी भी इनकी संपत्ति जायदाद, जैसे आज लोग हम लोग हैं, हम लोगों के पास जमीन जायदादी होती है। पहले क्या होते थे भाई, शासन होते थे, अलग अलग राज्यों पे दोस्तों शासन करते थे, है नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या किया इन्होंने, कहा कि जो भी आपकी संपत्ति हो, जो भी आपके राज्य हो, उन सबको अलग अलग बांट लेना, सबको अलग अलग उपाधि या सबको अलग अलग जो भी पद हैं उनको दे देना। तो इन्होंने बिना संकोच किए हुमायूं ने इनकी बात मानी, क्योंकि ये आज्ञाकारी पुत्र थे किसके भाई, बाबर के। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, कामरान को काबुल एवं कंधार की उपाधि या कंधार दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने कामरान को दिया काबुल एवं कंधार, अस्करी को इन्होंने दे दिया संभल और हिंदाल को दे दिया इन्होंने क्या भाई, अलवर। ठीक है, तो ये जगहें थी दोस्तों जो इन्होंने दी थी हुमायूं ने। ठीक है, कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल और हिंदल को दिया इन्होंने क्या भाई, अलवर। ठीक है, अच्छा एक इनके भाई थे सुलेमान, जो कैसे थे भाई, इनके चचेरे भाई थे, चचेरे। ठीक है, एक इनके भाई थे हुमायूं के भाई सुलेमान, जो कैसे थे, चचेरे भाई थे। इन्हें बदख्शा दिया था। ठीक है, इन्हें बदख्शा दिया था। ठीक है, उस टाइम भाई कौन, बंगाल में महमूद लोदी था, महमूद लोदी का शासन था बंगाल में। बिहार में किसका था, शेर खान फरीद का शासन था। और गुजरात में था बहादुर शाह। और शेर खान फरीद दोस्तों बहुत खतरनाक अपने आप में माना जाता था, या इससे अगर आप कहें दोस्तों तो इससे साथी क्या होता था भाई, हुमायूं थोड़ा डरता था इससे, किससे, शेर खान फरीद से। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों कैसा था, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। चलिए हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 1531 की अगर साथी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है भाई, दोहरिया का युद्ध। इससे पहले दोस्तों 1530 में होता है कलिंजर का। ठीक है, तो कलिंजर पे पहले बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, 1530 में कलिंजर का युद्ध होता है दोस्तों। और यह युद्ध हुमायूं वर्सेस प्रताप रुद्रदेव के बीच कलिंजर में हुआ था। ठीक है, एक प्रतापी दोस्तों राजा थे, कौन से भाई, रुद्रदेव, इनके बीच कलिंजर में यह युद्ध हुआ था। कौन सा भाई, कलिंजर का युद्ध। तो आप इसको भूलिएगा मत, कलिंजर का युद्ध पूछता है डायरेक्ट किस किसके बीच हुआ था, तो आप क्या कहेंगे भाई, हुमायूं तथा प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। कौन सा भाई, कलिंजर का प्रथम युद्ध 1530 में। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों 1531 की। ठीक है, 1531 में क्या होता है भाई, दोहरिया का युद्ध होता है। हुमायूं
बनाम महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था भाई? बंगाल का शासक था। ठीक है, महमूद लोदी कौन था भाई? बंगाल का शासक था। और 1531 में दोहरिया का युद्ध हुआ, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी। और इसमें महमूद लोदी क्या होता है भाई? हार जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? महमूद लोदी क्या होता है भाई? महमूद लोदी की भाई पराजय इसमें हो जाती है। किसमें भाई? दोहरिया का युद्ध में। ठीक है, तो आप जो भी युद्ध हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद रखेंगे, और जो भी दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आप लोग जरूर बनाएंगे। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल समझ में आपके चीज़ें समझेंगे जरूर यहाँ पर आप, लेकिन लॉन्ग टाइम तक उसको आप लोग लर्न या फिर याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं 1531 के बाद, तो 1532 पे दोस्तों आते हैं, और 1532 पे आते आते क्या मिलेगा आपको? चुनारगढ़ का आक्रमण। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं भाई? इसके बाद हुमायूं चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है 1532 में। ठीक है, चुनारगढ़ पर आक्रमण करता है 1532 में। ठीक है, और क्या करता है भाई? 1532 में उसने दोहरा नामक स्थान बिहार को जीतने वाली एक अफगान की सेना थी, उसको परास्त कर देता है। ठीक है, और जौनपुर पर दोस्तों क्या करता है? ये अधिकार कर लेता है। कौन भाई? हुमायूं। लेकिन क्या है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये टिक नहीं पाता है हुमायूं। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हुमायूं टिक नहीं पाता है, और काफ़ी दोस्तों भटकता बहुत रहता है ये। ठीक है, भटकता बहुत है, और अगर आपसे कहें दोस्तों, ये भटकते भटकते या फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही क्या हो जाता है भाई? गिर जाता है, और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। उस पर भी मैं बात करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, लड़खड़ाता बहुत है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है भाई? चुनावगढ़ पर। देखिए पहले गया ये, ठीक है, जब ये आक्रमण करने गया यहाँ पर चुनारगढ़ पर, इसने आक्रमण करने गया। क्यों गया भाई? क्योंकि चुनारगढ़ में कौन था भाई? शेर खान था। ठीक है, चुनारगढ़ में कौन था भाई? चुनारगढ़ में था उस समय शेर खान। अब शेर खान के यहाँ जो पहुँचा सेना लेके, कौन भाई? हुमायूं। सुने आप बात मेरी। ठीक है, ये पहुँचा शेर खान कर किले पर। ठीक है, कहाँ पर भाई? चुनारगढ़ पर ये पहुँच गया पूरी सेना लेकर, और ये बाहर खड़ा हो गया। ठीक है, कौन? हुमायूं। अब ये हुमायूं बाहर खड़ा हो गया। हुमायूं लगभग दोस्तों आपका 4 से 6 महीने तक बाहर खड़ा रहा युद्ध के प्रयास में। ठीक है, 4 से 6 महीने तक युद्ध के प्रयास में बाहर खड़ा रहा, और अंदर कौन था? शेरशाह, या फिर क्या था भाई? शेर खान था आपका। ठीक है, या फिर कौन था? शेर खान अंदर था। शेर खान क्या करता है भाई? शेर खान एक चाल चलता है और सोचता है इसको मैं यहाँ से कैसे भगाऊं। ठीक है, किसको? हुमायूं को। तो शेर खान भाई एक चाल चलता है और अपने पुत्र को भेजता है, कहता है जा तू बाहर जा। ये अपने पास से बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको कहानी की तरह याद कराऊंगा। ठीक है, ये कहता है कि आप जाओ, और वहाँ जाकर क्या करता है? संधि करवाता है अपने बेटे से। ये कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, ये कहता है हुमायूं से कि मैं आपका साथ दूंगा, और बदले में दोस्तों अपने बेटे को ये गिरवी रख देता है। किसके पास? हुमायूं के पास। और हुमायूं से क्या हो जाती है? इसकी संधि हो जाती है। संधि मतलब दोस्तों समझौता हो जाता है, और अपने बेटे को ही दोस्तों कौन भाई? शेर खान अपने बेटे को गिरवी रख देता है। किसके पास? हुमायूं के पास। उस संधि के बाद दोस्तों हुमायूं क्या होता है भाई? वापस लौट जाता है। हुमायूं वापस लौट जाता है, और इतिहासकार बताते हैं इसकी सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही थी, किसकी? हुमायूं की। ये फिर वापस लौट जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर लगभग दोस्तों कितना 6 साल बाद 1538 में ये फिर से दोस्तों आक्रमण करता है। कौन भाई? हुमायूं, चूनागढ़ पर। ठीक है, तो चूनागढ़ पर जब ये दूसरा आक्रमण करता है, तो चूनागढ़ पर जब ये दूसरा आक्रमण करता है, तो उस समय शेर खान वहाँ होता ही नहीं है। शेर खान पहले से ही वहाँ से क्या हो जाता है भाई? फरार हो जाता है। शेर खान वहाँ होता ही नहीं है। जब ये दूसरी बार 1538 में क्या करता है? आक्रमण करता है चूनागढ़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ हुमायूं किले पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, वापस लौटता है यहाँ से। ठीक है, अधिकार कर लेगा, वहाँ था ही नहीं भाई, शेर खान के लिए गया। शेर खान वहाँ से पहले ही फरार था। अब शेर खान फरार होकर क्या कर रहा था? शेर खान ने सोचा ये आएगा और आक्रमण करेगा। अब इसकी सेना जो थी साथी हुमायूं की, इसकी सेना पूरी तरीके से दोस्तों थक चुकी थी, भूखी प्यासी। इसकी सेना फिर क्या हुई भाई? घर के लिए लौटी। कहाँ से? प्रथम युद्ध, प्रथम बार जब इसने ये किया ना, उसके बाद दोस्तों इसकी सेना लौटी। जब इसको यहाँ पर क्या हुआ? जब इसको यहाँ पर शेर खान नहीं मिला, तब ये क्या करते हैं भाई? अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या दिखता है? इन्हें रास्ते में लाशों का ढेर दिखता है, जिसे बंगाल का गौड़, या फिर जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? जन्नताबाद नाम दिया। किसने भाई? हुमायूं ने। ठीक है, जन्नताबाद नाम किसने दिया? तो हुमायूं करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, लाशों का ढेर देखते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं भाई? जन्नताबाद नाम देते हैं। अब फिर क्या था भाई? आपको पता ही है फिर क्या था? शेर खान आपका भाई बैठे हुए वेट कर रहा था कि वो थकी हारी सेना लेकर हुमायूं आ रहा होगा,
और मैं इसका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। आते ही क्या करूँगा भाई, दबोच लूँगा। कैसे भाई, हुमायूं को, ठीक है, क्योंकि भाई ये सब लोग थके हुए थे, इनकी सेना थकी हुई थी, ठीक है, आक्रमण करके आ रहे थे, किला जीत के आ रहे थे दोस्तों, तो ये सब लोग थके हुए थे। फिर क्या था साथी, 1538 के जस्ट बाद दोस्तों जब ये रास्ते में जा रहे थे तो वहीं क्या हो गया भाई, चौसा का युद्ध हो गया 1539 में। वहीं पर क्या हो गया भाई, वहीं पर देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको रिलेट कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल मूवी की तरह रिलेट कर आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मूवी चलती है ना उसी सीरियल में दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक याद कर सकें। फिर क्या था भाई, वो आपका इंतजार कर ही रहा था शेर खान। 1539 में फिर युद्ध हो ही जाता है, हुमायूं और शेर खान के बीच 1539 में युद्ध हो गया। इसमें क्या हुआ, शेर खान जीत गया भाई, इनके पास इतनी दमखम बची नहीं थी, भूखे प्यासे चले आ रहे थे बस युद्ध लड़कर। आप सभी को पता है भूखा प्यासा आदमी क्या कर सकता है भाई, जो पहले से ही थका हारा है वह तो वैसे ही हार जाएगा, वे तो वैसे ही हार जाएगा। आपने अगर फाइट देखी होगी तो द ग्रेट खली और जब जॉन सेना की दोस्तों फाइट होती थी तो कौन जीत जाता था, मोस्टली जॉन सेना जीत जाता था। क्यों जीत जाता था भाई, जॉन सेना इतना स्टेमिना था उस अगले इंसान में, जॉन सेना में, कि वो खली को ऐसे ही इधर से उधर भगा के इधर से भगाया, चाहे खली हो चाहे अंडरटेकर हो, इधर से उधर भगाकर उसका पूरा स्टेमिना खत्म कर देता था और उसके बाद अपनी लास्ट मूव लगाता था जॉन सेना, पूरी ताकत झोंक देता था लास्ट मोमेंट में और मैच को जीत जाया करता था। तो यही स्ट्रेटेजी इसने अपनाई, किसने भाई, शेर खान ने। इसने सोचा ये लोग थके हारे आ रहे हैं, इन पे आक्रमण करेंगे और हम इनसे जीत जाएंगे, ठीक है। इसी जीत के बाद क्या होता है भाई, शेर खान उपाधि धारण कर लेता है। इसी बात के बाद शेर खान जो होता है शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। शेर खान मतलब शेर खान आपका शेर शाह ही है, ठीक है, लेकिन वो उपाधि धारण करता है शेर शाह की चौसा के युद्ध में, ठीक है, चौसा के युद्ध में। उसके बाद दोस्तों फिर से 1539 के बाद फिर अगली साल बिलग्राम अथवा कन्नौज युद्ध हो जाता है 1540 में। इसमें क्या होता है, हुमायूं व शेर शाह सूरी जीत जाता है। इसमें क्या होता है, हुमायूं व फिर शेर शाह के बीच युद्ध होता है और यहाँ भी दोस्तों क्या होता है, शेर शाह आपका जीत जाता है। यहीं से दोस्तों ये क्या कर देता है, सूर्य वंश की स्थापना कर देता है। कौन, शेर शाह सूरी। यही क्या होता है भाई, ये जीतने के बाद दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी क्या कर देता है भाई, सूर्य वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद हुमायूं क्या करते हैं, इसके बाद हुमायूं भाई चले जाते हैं, काफ़ी टाइम तक इधर उधर भटकते हैं और इसके बाद 1541 में वो निर्णय लेते हैं कि शादी कर लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेने का या शादी करने का निर्णय लेते हैं 1541 में। और गुरु मीर अली, ये क्या है भाई, इनके गुरु मीर अली थे, उनकी पुत्री हामिदा बानो बेगम, ठीक है, इनकी एक पुत्री थी हामिदा बानो बेगम से शादी कर लेते हैं 1541 में, ठीक है। 1541 में ये क्या करते हैं, थक हार के घूम फिर के क्या करते हैं भाई, 1541 में ये कर लेते हैं शादी। 1541 में ये क्या कर लेते हैं भाई, ये कर लेते हैं शादी। देखिए मैंने एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्या कर लेते हैं भाई, ये शादी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, 1545 में काबुल और कंधार पर अधिकार। अब जो शादी जो करते हैं ना हमीदा बानो, तो इन्हीं से ही दोस्तों क्या होता है, अकबर का जन्म होता है, ठीक है, इन्हीं से ही क्या होता है भाई, अकबर का जन्म होता है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बहुत विस्तृत तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहीं से क्या होता है भाई, हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है। क्लियर है भाई, बिल्कुल। चलिए 1545 की अगर हम बात करते हैं तो 1545 में ये फिर से पूरी तैयारी से दोस्तों लगभग 10 साल गैप के बाद, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा होगा, आप सोच रहे होंगे दो चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं, 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। देखिए 1540 के बाद मैंने बताया काफ़ी टाइम लेते हैं दोस्तों, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं कि शादी कर ली जाए। फिर शादी करते हैं, शादी के बाद फिर एक एनर्जेटिक रूप में आते हैं दोस्तों और 1545 में क्या करते हैं, काबुल और कंधार पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब ये अधिकार करते हैं तो ये मौके का इंतजार करते हैं कि जब भी दुश्मन मेरा कमज़ोर होगा तब मैं उस पर आक्रमण करूंगा और जो मेरी चीज़ छीनी गई है उसे मैं वापस लेकर रहूंगा। जैसे आपको पता है कि शेर शाह सूरी क्या कर देता है, सूर्य वंश की स्थापना कर देता है। और ये सोचते हैं, हुमायूं सोचते हैं कि मैंने जो खोया है वो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा, मतलब मुगल साम्राज्य मैंने खोया है और मुगल साम्राज्य की मैं दोबारा से दोस्तों स्थापना करूंगा, ये अपने मन में प्रण लेते हैं। आपको भी दोस्तों ऐसे ही प्रण लेना चाहिए कि इस बार मैं यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है केवल यूपी SSC पैट ही क्लियर करूंगा, मैं यूपी SSC पैट के जरिए जो भी वैकेंसी आएगी उसमें दोस्तों जो भी मेंस एग्जाम होगा उन सबको क्लियर करूंगा, चाहे वो BDO हो, चाहे वो लोअर PCS हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। पढ़े ऐसे दोस्तों कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवीजन की जरूरत पड़े, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये 1554 में दोस्तों पेशावर पर अधिकार करते हैं, ठीक है, पेशावर पर अधिकार करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि ये पूरी
सोचते हैं कि मैं जब भी मौका मुझे अब लगेगा, मतलब इन्होंने एक वचन ले लिया था दोस्तों, इन्होंने एक वचन ले लिया था कि मैं जब भी अब ऐसा काम करूंगा, मैंने जो गलतियां की हैं मैं उन्हें सुधारूंगा, मैं जो तुरंत दोस्तों डिसीजन लेता हूं उन्हें ऐसे डिसीजन नहीं लिया करूंगा जिससे मुझे नुकसान हो। आप देखेंगे दोस्तों तो ये तुरंत डिसीजन लेते थे, युद्ध करा फिर दूसरे, फिर युद्ध पे चले गए, फिर युद्ध कर दिया इन्होंने, फिर हार गए, फिर युद्ध करा फिर हार गए। तो मतलब क्या, ये क्विक डिसीजन बहुत जल्दी लेते थे, चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझते नहीं थे। और वहीं अगर शेरशाह की बात की जाए तो शेरशाह भाई बहुत दिमाग वाले थे। शेरशाह सूरी क्या थे भाई, शेरशाह सूरी बहुत दिमाग वाला था भाई, बहुत सोच समझ कर ही वो निर्णय लिया करता था। कौन भाई, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। अच्छा, इनके एक दोस्त थे राजा बीरसाल, जहां पर क्या हुआ था भाई, जहां पर ये हुआ है ना हमीदा बानो के साथ, कहाँ जाते हैं ये शादी करके, तो ये जाते हैं राजा बीरसाल के यहाँ, क्योंकि इनके राजा बीरसाल कैसे थे भाई, राजा बीरसाल इनके बहुत अच्छे मित्र थे। राजा बीरसाल के यहाँ जाते हैं शादी कर ये, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों क्या होता है, वहीं पर अकबर की जन्म होता है, वहीं पर अकबर की वर्थ या वहीं पर अकबर का पैदाइश होती है राजा बीरसाल के यहाँ पर, ठीक है। राजा बीरसाल के यहाँ पर इतनी बात हुई। 1554 में क्या करते हैं भाई, पेशावर पर ये अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 1555 में ये लाहौर पर अधिकार करते हैं, ठीक है, और मुख करते हैं कहाँ भाई, पंजाब की तरफ। लाहौर पर अधिकार करके सोचते हैं ये पंजाब की तरफ और चला जाए, ठीक है, पंजाब की तरफ बढ़ा जाए। अच्छा, इनका एक चीज़ और याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा युद्ध दोस्तों हुआ था इसी में ही, 1555 में ही मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ था। नासिर एवं तत्तर थे और हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ क्या हुआ था भाई, हुमायूं जीत गया था, ठीक है। और सरहिंद का युद्ध दोस्तों हुआ था हुमायूं तथा सिकंदर सूरी के बीच। यहाँ पर क्या हुआ था भाई, सिकंदर सूरी की हार हो गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था भाई, सिकंदर सूरी, देखिए जो आपका सूरी वंश था, सूरी वंश के दोस्तों अंतिम शासक कौन थे, सिकंदर सूरी ही थे। अब अंतिम शासक थे तो इसका मतलब क्या था, शेरशाह सूरी ऑलरेडी पहले ही मर चुका था, ठीक है। उसके लास्ट शासक कौन थे, सिकंदर सूरी थे। और यहीं पर क्या करता है, ये सरहिंद के युद्ध में हुमायूं सिकंदर सूरी जो लास्ट शासक थे उनसे लड़ता है और उन्हें क्या होता है भाई, हरा देता है। और हराने के बाद दोस्तों यही क्या करता है, भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना कर देता है। कौन भाई, हुमायूं, मतलब अपने मिशन में दोस्तों कामयाब हो जाता है से आपका कौन, हुमायूं। क्लियर है इतनी बात सभी को। और क्या कर देता है, भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना कर देता है। क्लियर है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। आप जरूर सहयोग करा करें, वीडियो को शेयर जरूर करा करें आगे, कि जो भी बच्चे यूपी SSC पैट की तैयारी कर रहे हैं खास तौर से, उनको तो जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एग्जाम आप सभी को पता है साथी कब है आपका, सितंबर में एग्जाम आपका होना है, ठीक है। चलिए 1556 की साथी अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। 1556 में इनकी मृत्यु दोस्तों कैसे होती है, एक पुस्तकालय होता है दोस्तों, ठीक है, एक पुस्तकालय है जिसका नाम क्या है भाई, शेर मंडल पुस्तकालय, ठीक है। शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों पे गिरने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने पर, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये लड़खड़ाते बहुत हैं, ठीक है, तो लड़खड़ाते बहुत हैं, पूरी ज़िंदगी बहुत लड़खड़ाए हैं ये, इसलिए क्या है भाई, इनकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो जाती है, ठीक है। और इन्होंने एक नगर भी दोस्तों बसाया था, एक नगर इन्होंने बसाया था जिसका नाम था दीन पनाह नगर, ठीक है, दीन पनाह नगर या फिर दीन पनाह भवन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पूछ ले कि आपसे हुमायूं ने कौन सा नगर बसाया था या कौन सा भवन बसाया था, तो आप कहेंगे भाई दीन पनाह, ठीक है। क्लियर है। चलिए अबुल फजल ने दोस्तों क्या कहा, इंसान है कामिल, दोस्तों अबुल फजल ने इन्हें कहा क्या, इंसान है कामिल, ठीक है। हुमायूं ने गठन किसका किया भाई, अहले ए मुराद, एक दोस्तों क्या कह रहा है, इन्होंने अहले मुराद का गठन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मीना बाजार दिल्ली में दोस्तों किसने करवाई भाई, हुमायूं ने चालू करवाई थी, किसने, मीना बाजार, ठीक है। अच्छा, इनको ज्योतिष विद्या पर दोस्तों बहुत भरोसा था, ज्योतिष विद्या पर इन्हें इतना भरोसा था दोस्तों कि ये 7 दिन सप्ताह के अलग अलग कलर के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहना करते थे, कौन भाई, हुमायूं आपके, ठीक है। तो कौन कौन से कपड़े पहना करते थे भाई, रविवार को साथी ये पहना करते थे पीला, ठीक है, शनिवार को ये काला पहनते थे और सोमवार को ये पहनते थे सफ़ेद कलर के कपड़े, ठीक है। तो इन्हें ज्योतिष विद्या में दोस्तों काफ़ी भरोसा करते थे, इसलिए ये ऐसा करते थे कि अलग अलग तरीके के कपड़े पहना करते थे, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्या करते थे भाई, कपड़े पहना करते थे। अच्छा, इन्होंने मरते वक्त कहा कि मैं जब भी मरूं, मरते वक्त इन्होंने कहा कि मेरी कब्र को कहाँ बनाइएगा, मेरी कब्र को हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है साथी दिल्ली में, इन्होंने कहा था कि मुझे उन्हीं के पास आप दफनाना। और इसके तत्पश्चात दोस्तों इन्हें कहाँ दफनाया गया, इन्हें भाई इनके कहने के अनुसार जहाँ वादा किया था लोग इन्होंने कि मुझे वहाँ आप दफनाना, उसके बाद इन्होंने वहीं दफनाया गया। और आपको एक बात और बता दें कि हुमायूं का जो मकबरा साथी दिल्ली में है उसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था, ठीक है, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा साथी, हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा निर्माण किसने कराया था भाई? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने। जो कहाँ है भाई? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, क्या बताया मैंने? हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। साथ ही जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। और इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या कहा था कि मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में ही दफनाना, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साथ ही इन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के ठीक सामने दोस्तों इन्हें दफनाया गया। किन्हें भाई? हुमायूं को। ठीक है, और हुमायूं की जो जीवनी या जीवन आत्मकथा है दोस्तों, वो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने दोस्तों लिखी थी। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा अगर मैं बात करूं दोस्तों हुमायूं की, तो आत्मकथा किसने लिखी? आप लिख लीजिएगा, आत्मकथा। आत्मकथा किसने लिखी भाई? गुलबदन बेगम। गुलबदन जो इनकी कौन थी भाई? इनकी जो थी बहन थी, ये हुमायूं की बहन थी भाई। कौन? गुलबदन। और इन्होंने ही क्या लिखी थी? हुमायूं की आत्मकथा, या इनके जीवनी या फिर इनके जीवन के बारे में जो बताया दोस्तों, वो किसने बताया? इनकी सिस्टर गुलबदन ने बताया। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा दोस्तों शासक रहा या ऐसा कौन सा बादशाह रहा दोस्तों जो भाई अफीम का बहुत यूज करता था, मतलब बहुत नशा वगैरह करता था अफीम का? तो दोस्तों वो हुमायूं ही था। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल उसे ठीक टिक कर आएंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इस हिसाब से और इस टारगेट के साथ दोस्तों आपकी आज क्लास ली है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मैं गलत नहीं चाहता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत अटेम्प्ट करें। बहुत अच्छे से दोस्तों एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, और पूरी दोस्तों इसलिए कहानी की तरह आपको याद कराई है, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे ये भटकते रहे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा? इन्होंने सोचा शादी की जाए, फिर उन्होंने शादी की हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, जो किसकी भाई? गुरु मीर अली की कौन थी? पुत्री थी। इसके बाद इन्होंने रेस्ट किया। इन्होंने सोचा कि पूरी रणनीति इन्होंने मान ली थी कि अब मैं जो भी काम करूंगा बिल्कुल सोच समझकर करूंगा, क्विक डिसीजन ज़िंदगी में नहीं लूंगा। अब बहुत सोच समझकर, जैसे लोग समझदार हैं चालाकी से अपना कार्य करते हैं, मैं भी वैसा ही दोस्तों करूंगा। और अच्छे टाइम का इंतजार करते रहे, और अच्छे टाइम आने के बाद इन्होंने आक्रमण किया, और सहरसा सूरी जो सूरी वंश का स्थापना कर चुका था उससे छीन कर दोस्तों इन्होंने फिर से क्या कर दिया? मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, तो कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग अकबर के बारे में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों आपकी रोज़ क्लास ले रहा हूं मैं। कल एक क्लास ली थी मैंने बाबर के बारे में, किसी ने नहीं देखी हो तो वो जाके प्लेलिस्ट चेक करें एक बार। और हर चीज़ दोस्तों, हर क्लास, चाहे आपकी स्टैटिक जीके हो, चाहे दोस्तों आपकी हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो आपकी, साथ ही बहुत अच्छे ढंग से मैं आपकी क्लासेस करा रहा हूँ यूपी SSC पैट की। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों, और अच्छी लगती हो आपको वीडियो तो शेयर जरूर करा करें, क्योंकि दोस्तों शेयर करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो भी मुझे बहुत मोटिवेशन होगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई क्यारी, कोई दिक्कत रहती है दोस्तों, तो आप सभी के पास दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है ही, आप मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।